हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वाईएसआर एकेडमी। जैसा कि अभी तक हम लोग अल्कोहल फेनॉल चैप्टर पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने अल्कोहल के नॉमेनक्लेचर, प्रिपरेशंस और रिएक्शंस देखे। जैसा कि हैलोजन डेरिवेटिव्स हमने पूरा कंप्लीट कर लिया हुआ है। अल्कोहल, फेनॉल और ईथर में मैंने देखो स्टार्टिंग के फर्स्ट लेक्चर में बोला था कि हम लोग पहले अल्कोहल का सारा इंट्रोडक्शन, उसके प्रिपरेशन और रिएक्शन कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फेनॉल स्टार्ट करेंगे। तो हमारा जो प्रीवियस वीडियो था वहाँ पे हमने अल्कोहल के सारे पार्ट्स खत्म कर लिए हैं। मतलब वहाँ पे हमको हमारा नॉमेनक्लेचर भी आ गया था, उसके बाद हमारे रिएक्शंस भी आ गए थे, प्रिपरेशंस भी आ गए थे, यूजेस वगैरह भी मैंने बता दिए थे। तो आज के वीडियो से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फेनॉल। ठीक है, तो फेनॉल होता क्या है देखो। फेनॉल स्टार्ट करेंगे, फेनॉल के प्रिपरेशंस, रिएक्शंस, नॉमेनक्लेचर, हर एक चीज़ों को एकदम डिटेल में कवर करेंगे ताकि ये एक हम लोग सीईटी के लेवल तक इजीली क्वेश्चंस इस पे सॉल्व कर सके। राइट, तो अल्कोहल का पार्ट हमारा खत्म हो चुका है। हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं फेनॉल, और आज ट्राई करेंगे कि इसके नॉमेनक्लेचर भी देख लें, प्लस इसके जो प्रिपरेशन के मेथड अगर पॉसिबल हुए तो आज के वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो फेनॉल्स जनरली होते क्या है, ठीक है। हमने अपने जनरल लाइफ में बहुत सारे वर्ड सुने होंगे, जैसे फेनाइल हो गया, या फेनॉल भी हमने सुना होगा। बट इसके पीछे का लॉजिक क्या है देखो। अगर हम लोग फेनॉल की बात करें, यहाँ पे ये दिख रहा है छोटा सा ओ एल, राइट। ये किस ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है? अल्कोहल को। अल्कोहल के ही ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। मतलब कोई भी कंपाउंड जिसमें ओ एच लगा होगा उसका नाम किससे एंड होगा? ओ एल से। अब फेनॉल क्या चीज है देखो। इंट्रोडक्शन ऑफ फेनॉल में अगर हम लोग बात करें तो जैसे फेनॉल का यूज क्या है डेली लाइफ में, तो फेनॉल के यूजेस देखो। जितने भी परफ्यूम्स हैं, ठीक है, फ्लेमिंग एजेंट है, जहाँ पे हमको फ्लेमेबल कोई चीज़ बनानी होती है वहाँ पे हम लोग फेनॉल को यूज़ करते हैं। जितने भी एक तरह से प्रिजर्वेटिव हम लोग बोलते हैं कि खाने पीने वाली चीज़ों को प्रिजर्व करने के लिए, जैसे तुमने सुना होगा सोडियम बेंजोएट करके एक प्रिजर्वेटिव आता है, तो वो भी बेंजीन फेनॉल का ही डेरिवेटिव है, इन्हीं चीज़ों से बनाया जाता है। तो अगर इन शॉर्ट में बोलूँ तो जो फेनॉल होते हैं उसके बहुत सारे कंपाउंड हम लोग डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। एज अ परफ्यूम पकड़ लो, एज अ एंटी फ्रीजिंग एजेंट पकड़ लो, या एज अ डिसइंफेक्टेंट पकड़ लो, या एज अ एंटीसेप्टिक पकड़ लो। तो अगर यूजेस पूछ रहे हैं तो हम लोग हर एक फील्ड में लगभग जहाँ तक हमारा यूज आता है, इवन बहुत सारे केसेस में इससे पॉलीमर्स बनाए जाते हैं जो कि हमको यूजफुल होते हैं डेली लाइफ में। राइट, तो फेनॉल एक ऐसा कंपाउंड है जिसका यूज तो कंटिन्यूअस हमको देखने को मिलता ही रहा है। अब इसके नाम के पीछे लॉजिक क्या है देखो। जैसे बेंजीन का स्ट्रक्चर है, तो बेंजीन के स्ट्रक्चर को हम लोग बेंजीन बोलते हैं। राइट, बेंजीन को हम लोग नॉर्मली आईयूपीएसी वाले बेंजीन बोलते हैं, बट ग्रीक वाले, ये ग्रीक की डिस्कवरी है तो इसको भी अभी भी वो लोग क्या बोलते हैं? फीन। तो तुम लोग बहुत जगह पे देखोगे फीन को एज अ फेनाइल या फेनॉल, या फिर किसी सब्स्टिट्यूएंट पे आ गया तो एज अ फेनाइल कंसिडर करते हैं बार बार। तो यहाँ से ये एक्चुअल में नाम जनरेट होता है। ठीक है, अब इसी बेंजीन पे अगर मैं OH लगा दूँ तो ये हमारा जो बेंजीन है ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में? बेंजेनॉल में। जबकि ये फीन कन्वर्ट हो जाता है किस में? फेनॉल। समझ में आया फेनॉल वर्ड कहाँ से आया? यूजेस के लिए मैंने क्या बताया कि इसको हम लोग एज अ एंटी फ्रीजिंग एजेंट यूज करते हैं। और कैसे यूज हो सकता है? एज डिसइंफेक्टेंट। इसके जो डेरिवेटिव हैं वो एज अ प्रिजर्वेटिव यूज होते हैं, एज एंटीसेप्टिक बोल लो, या इन पॉलीमर्स बोल लो, या इन द प्रिपरेशन ऑफ परफ्यूम्स हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे यूजेस हैं। जनरली हम लोग देखें अपने डेली लाइफ में, तो अगर मैं बोलूँ कि अगर एक एक चीज़ को देखा जाए कि इसमें फेनॉल है कि नहीं है, प्रेजेंट है कि नहीं है, इवन बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट के छोटे मोटे पार्ट्स में ये सब चीज़ें अपने को देखने को मिलती है। ठीक है, तो चलते हैं इसके नॉमेनक्लेचर की तरफ। ये हो गया इसको इंट्रोडक्शन। अगर हम लोग नॉमेनक्लेचर की बात करें, ठीक है, नॉमेनक्लेचर भी देख लेते हैं साथ में। इसका हम लोग
क्लासिफिकेशन भी देखते हुए चलते हैं। ठीक है, तो फेनॉल को सबसे पहले हम लोग क्लासिफाई कैसे करते हैं, देखो सबसे पहले आ जाएगा हमारे पास मोनोहाइड्रिक फेनॉल, दूसरा आ जाते हैं हमारे पास डाइहाइड्रिक, और थर्ड आ जाएगा ट्राइहाइड्रिक। ठीक है, तो जो मेजर क्लासिफिकेशन है फेनॉल का वो इन 3 पार्ट में होता है। होने को तो एक बेंजीन की रिंग पे 6 अल्कोहल भी आ सकते हैं, तो अगर वैसा कुछ लिखना है तो उसको हम लोग किस में कंसिडर करते हैं, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। ठीक है, ऐसे क्लासिफिकेशन होता है। देखो अब अगर हम लोग मोनोहाइड्रिक फेनॉल देखें तो ऐसे फेनॉल या ऐसा बेंजीन का स्ट्रक्चर जिसमें खाली एक ही अल्कोहल ग्रुप हो, राइट, ये हो गया जैसे, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, नॉर्मल फेनॉल। अब इसके डेरिवेटिव भी हमको देखने को मिल सकते हैं। सपोज करो मैंने एक ऐसे स्ट्रक्चर बनाया, इस पे OH लगाया और इस पे CH3, तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो OH और CH3। IUPAC नेमिंग अगर इसका हम लोग करें तो IUPAC में क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट पे आएगा, ये सेकंड पे, तो इसको हम क्या लिखते हैं, 2 मिथाइल, और ये स्ट्रक्चर तो ऑलरेडी मुझे नोन है तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, 2 मिथाइल फेनॉल। ठीक है, बट इसी स्ट्रक्चर को एक कॉमन नेम है जो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसको हम लोग क्रेसॉल बोलते हैं। ठीक है, क्रेसॉल आगे से जब भी आएगा तो क्रेसॉल का मतलब ही होता है कि एक बेंजीन की रिंग होगी, उस पे OH होगा और एक CH3 लगा होगा। अब वो OH और CH3 बेंजीन के किसी भी पोजीशन पे हो सकते हैं, कहीं पे भी आ सकता है। अब उसके अकॉर्डिंग देखो नाम कैसे चेंज होता है, 2 मिथाइल फेनॉल को हम लोग क्रेसॉल बोलते हैं। अब इसके रिस्पेक्ट में ये कौन से पोजीशन पे है, ऑर्थो पे, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओ क्रेसॉल या ऑर्थोक्रेसॉल। ठीक है, जिनको ऑर्थोमेटा पैरा पोजीशन नहीं पता है, एक मैं थोड़ा सा क्विक रिवीजन दे देता हूँ। बेंजीन में जो बड़ा वाला ग्रुप होगा, कहीं पे भी अगर बड़ा ग्रुप लगाते हैं, मान लो यहाँ पे हमने OH लगा दिया, तो इसके जस्ट बाजू वाली पोजीशन को हम ऑर्थो बोलते हैं, दोनों को, उनके बाजू वाली दोनों पोजीशन को हम लोग मेटा बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाजू वाली पोजीशन को हम लोग पैरा बोलते हैं। क्लियर है, ये डिपेंड करता है कि कहाँ पे लगा हुआ है वो ग्रुप। ठीक है, ये मेरे पास बेंजीन है, यहाँ पे मैंने ग्रुप लगाया, बाजू वाली पोजीशन पे ऑर्थो, ये ऑर्थो, उसके बाजू क्या हो जाता है, मेटा, ये भी क्या होगा, मेटा, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास। समझ में आया ये सब सिस्टम। तो यहाँ पे देखो OH ग्रुप यहाँ पे था, तो ये बाजू वाली पोजीशन को हमने क्या बोल दिया, ओक्रेसॉल, मतलब ऑर्थो पे CH3 लगा हुआ है इसलिए ओक्रेसॉल। अब इसी को अगर हम लोग ऐसे भी बनाए, देखो ये स्ट्रक्चर अगर हमारे पास होता, यहाँ पे OH और यहाँ पे CH3, तो इस स्ट्रक्चर का भी कॉमन नेम क्रेसॉल ही होगा। ठीक है, बट डिफरेंस क्या है कि ये बड़ा ग्रुप है, अब ये दोनों ऑर्थो पोजीशन पे और ये किस पे, मेटा पे, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, एम क्रेसॉल। या फिर हमको एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे पूछता है कि एम क्रेसॉल का IUPAC नेम बताओ। अब एम क्रेसॉल का IUPAC नेम क्या होगा, देखो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, राइट है, तो क्या मिलेगा हमको, थर्ड पे हमारे पास क्या मिल गया, 3 मिथाइल और समझ में आ रहा है कैसे करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पे अगर चले तो ये देखो, अगर मान लो कि एक OH ग्रुप मैंने यहाँ पे लगा दिया और एक CH3 यहाँ पे लगा दिया। अब मैंने क्या बोला कि बेंजीन के स्ट्रक्चर पे एक मिथाइल और एक अल्कोहल जब भी आएगा तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेसॉल। ठीक है, बट कौन सा क्रेसॉल है, ऑर्थो है, मेटा है, पैरा है, ये कैसे वेरीफाई करेंगे, यहाँ से देखना चालू करो। ये मेन पोजीशन है, ये दोनों हमारी क्या हो गई, ऑर्थो, ये दोनों हो गए मेटा, और ये क्या हो गया, पैरा, तो इसको हम लोग लिखेंगे पी क्रेसॉल। अब पी क्रेसॉल का IUPAC नेम क्या होगा, तो क्या लिखोगे, देखो 1 2 3 4, तो 4 पे हमारे पास क्या लग गया, मिथाइल, और आगे क्या है, 1, 4 मिथाइल फेनॉल को हम क्या बोलते हैं, क्रेसॉल बोलते हैं। ये हमारे पास कुछ मोनोहाइड्रिक फेनॉल है जिसमें एक ही अल्कोहल ग्रुप जुड़ा होता है। ठीक है,
डाईहाइड्रिक फेनॉल देखो, डाईहाइड्रिक का क्या मतलब होगा, जिसमें दो अल्कोहल के ग्रुप होंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने बेंजीन बनाया, यहाँ पे एक OH लगा दिया, यहाँ पे एक OH लगा दिया, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाईहाइड्रिक फेनॉल, ठीक है। अब डाईहाइड्रिक फेनॉल में का IUPAC नेम क्या होगा, ठीक है। देखो ये 1 ये 2, राइट, तो क्या लिखेंगे, बेंजीन 1,2 डाई, ये इसका नेमिंग हो गया। बट इस स्ट्रक्चर को कॉमनली कैटेकॉल बोला जाता है, ठीक है। क्या बोलते हैं हम इसको, कैटेकॉल, राइट। अगर मैं एक दूसरा स्ट्रक्चर बनाऊं, मान लो कि यहाँ पे हमने बेंजीन बनाया, एक OH यहाँ पे रखते हैं, दूसरा OH यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। अब नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3, तो अब नाम क्या हुआ, बेंजीन 1,3 डाईऑल, इसको हम रिसोर्सिनॉल बोलते हैं, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड ये होता है एग्जाम में कि डायरेक्ट वो लोग तुमको बोलेंगे रिसोर्सिनॉल का IUPAC नेम बताओ, या फाइंड आउट द स्ट्रक्चर ऑफ रिसोर्सिनॉल, 3-4 स्ट्रक्चर दिए होंगे, तुमको अब स्पेसिफिकली पता होना चाहिए कि 1 और 3 पे आएगा तो ही रिसोर्सिनॉल बोलोगे, 1 और 2 पे आएगा तो क्या हो जाएगा, कैटाकॉल, ठीक है। इसी में अगर पैरा पोजीशन पे दे देता है अपने को, तो जब हमको पैरा पोजीशन पे देता है तो इसको हम लोग क्विनॉल बोलते हैं, ठीक है। क्विनॉल या हाइड्रोक्विनोन बहुत जगह पे लिखा जाता है इसको, ये बोल सकते हैं। अब क्विनॉल का IUPAC नेम क्या होगा, ठीक है, तो क्या लिखेंगे इसको हम लोग, बेंजीन 1,4 डाई, समझ में आया। तो ये देखो ऐसे हम लोग क्लासिफाई करते हैं फेनॉल को। अब इसमें ट्राईहाइड्रिक भी आएंगे और पॉलीहाइड्रिक भी आएंगे। तो कॉमन नेमिंग में ज़्यादा करके हमको मोनोहाइड्रिक पूछ सकते हैं, डाईहाइड्रिक पूछ सकते हैं और ट्राईहाइड्रिक। तो मैं ट्राईहाइड्रिक के भी बता देता हूँ कि कैसे नेमिंग करेंगे। बट अगर स्ट्रक्चर पॉलीहाइड्रिक है, पॉलीहाइड्रिक मतलब ज़्यादा अल्कोहल आ रहे हैं, तो उसमें हम लोग कोई कॉमन नेमिंग यूज़ नहीं करते, हम लोग डायरेक्ट उसमें क्या लिखेंगे, जो हमारा IUPAC का फॉर्मेट है, ठीक है। तो चलो ट्राईहाइड्रिक देखते हैं कि ट्राईहाइड्रिक कैसे बनाते हैं हम लोग। ट्राईहाइड्रिक फेनॉल बोलते ही एक चीज तो क्लियर हो जाती है कि हमारे पास एक बेंजीन होगा, फेनॉल की बात हो रही है इसके लिए बेंजीन ले रहे हैं। अब इसमें क्या हो सकता है, OH हो सकते हैं 3, ठीक है। एक ये फॉर्मेट हो सकता है। दूसरा इसमें हम क्या बना सकते हैं कि मैं यहाँ पे ले लूँ ऐसे, ठीक है। और थर्ड क्या हो सकता है कि इसमें रैंडम चीज़ें आ सकती हैं, जैसे मान लो एक OH यहाँ पे आ गया, एक यहाँ पे आ गया, एक यहाँ, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर देखो, इसके ऑर्थो पोजीशन पे क्या है, मतलब बीच में अगर हम अल्कोहल कंसिडर करें तो उसके बाजू में क्या है, दो अल्कोहल के ग्रुप हैं, बराबर। तो ऐसे स्ट्रक्चर को जहाँ पे एक मेन पोजीशन पे और उसके बाजू बाजू वाले पोजीशन पे दो अल्कोहल हो, ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग पायरोगैलॉल बोलते हैं। पायरोगैलॉल, ठीक है, इसका IUPAC नेम मुझे बता दो क्या हो जाएगा। तो देखो ये फर्स्ट पोजीशन, सेकंड और ये थर्ड, हम लोग लिखेंगे क्या, बेंजीन 1,2,3 ट्राई, ठीक है। तो पायरोगैलॉल का नाम क्या होगा, बेंजीन 1,2,3 ट्राईऑल। तो सेम अगर तीनों के रिस्पेक्ट में देखो, तीनों एक दूसरे के मेटा पोजीशन पे, यहाँ तो ऑर्थो का केस हो गया था, यहाँ पे तीनों इसके रिस्पेक्ट में ये दोनों मेटा पे हैं, इसके रिस्पेक्ट में ये दोनों मेटा पे हैं और इसके रिस्पेक्ट में ये दोनों मेटा पे हैं। तो अब जनरली नाम क्या होगा, इसको हम लोग फ्लोरोग्ल्यूसिनॉल बोलते हैं, ये कॉमन नेम है। अब फ्लोरोग्ल्यूसिनॉल का IUPAC नेम क्या होना चाहिए, देखो तो काउंटिंग स्टार्ट करो, 1 2 3 4 5 और 6, क्या हो जाएगा, बेंजीन 1,3,5 क्या हो जाएगा, ट्राई। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, ठीक है। बट ये स्ट्रक्चर में देखो हर एक चीज रैंडम पोजीशन पे है, मतलब इसके रिस्पेक्ट में ये मेटा पे है या पैरा पे है,
बट इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, ये किस पे चला गया, ऑर्थो पे, और ये चला गया पैरा पे। तो ऐसे स्ट्रक्चर का ना कोई स्पेसिफिक नाम नहीं होता है, मतलब कॉमन नेमिंग नहीं होती है। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग डायरेक्टली क्या लिखते हैं, जो हमारा आईयूपीएसी का फॉर्मेट है। तो आईयूपीएसी का फॉर्मेट यहाँ से चालू होगा, क्योंकि लोवेस्ट काउंटिंग लेनी है हमको। तो क्या हो जाएगा, देखो सिंपल सा, बेंजीन 1,2,4 ट्राई, ये आंसर हो गया। समझ में आ रहा है। तो कॉमन नेमिंग जितनी इंपॉर्टेंट है, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या इवन कभी कभार बोर्ड्स में तो बहुत बार क्वेश्चन आए कि क्रेसॉल का आईयूपीएसी नेम बताओ, राइट, या फिर फ्लोरोग्ल्यूसिनॉल क्या होता है, या कैटेकॉल का आईयूपीएसी नेम बताओ, या डायरेक्ट बोलेगा कैटेकॉल का स्ट्रक्चर बना के बताओ। ठीक है, तो यहाँ पे ये फिनॉल के कुछ ऐसे नेमिंग है जहाँ पे हमको 1 या 2 मार्क के क्वेश्चन आते हैं, ईजी होते हैं, बट कॉमन नेमिंग लोगों को समझ में नहीं आती तो वो भूल जाते हैं फिर। ठीक है, तो कैटाकॉल बोलते ही तुमको वो स्ट्रक्चर दिमाग में आना चाहिए, तो ही तुम आईयूपीएसी नेमिंग कर सकते हो उसका। ठीक है, अब अगर मान लो अपने पास पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल आ जाते हैं। पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल का क्या मतलब बताया मैंने, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल का क्या मतलब हुआ। ठीक है, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल का क्या मतलब होता है, जहां पे एक से ज्यादा अल्कोहल अगर प्रेजेंट है अपने स्ट्रक्चर में, तो हम लोग उनको कैसे नेमिंग करेंगे। ठीक है, पॉलीहाइड्रिक देखते हैं। पॉलीहाइड्रिक अज्यूम करके चलो कि 4 से तो ज़्यादा होंगे अल्कोहल, जैसे मान लो 1, 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, ऐसे लग गया। ठीक है, या फिर ऐसे हम लोग कुछ बना लें, ये हो गया, या फिर हर एक पोजीशन पे अगर मैं बना के दे दूँ, बाकी के भी सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे आ सकते हैं, बट अपने को ध्यान में रखना है कि हमारा एक्चुअल फॉर्मेट क्या है। अब इसमें काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि लोवेस्ट नंबर पे चीज़ें हमको चाहिए। तो क्या करें, इसको 1 कर दें, 2, 3, 4 और ये 5, ये 6। अब बेंजीन का स्ट्रक्चर है, तो बेंजीन कहाँ कहाँ पे देखो, 1 पे है, 2 पे है, 3 पे है और 5 पे। 1, 2, 3, 5 क्या हो जाएगा, टेट्राऑल। टेट्रा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि 4 बार एडिशन है, तो टेट्राऑल हो जाएगा। नेक्स्ट, काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट कर दे, इसको 1 ले ले, 1, 2, 3, 4, 5, क्या हो गया अब, बेंजीन 1, 2, 3, 4, 5 कितने बार एडिशन है, 5 बार है, क्या हो जाएगा, पेंटाऑल। या इसको हम लोग दूसरे वर्ड में पॉलीऑल भी लिख सकते हैं। जनरली 5 या 5 से ज़्यादा चीज़ें आती हैं तो हम लोग पॉली वर्ड को यूज़ करते हैं, बट ज़्यादा स्पेसिफिक अगर लिखना है तो पेंटाऑल हो जाएगा। ठीक है, पेंटाऑल लिखेंगे। इस हिसाब से ये क्या हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, अब ये 6 हो गए तो क्या मिलेगा हमको यहाँ पे, बेंजीन 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब इसको मैं लिखने को हेक्सॉल भी लिख सकता हूँ, या इसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, पॉलीऑल। पॉलीऑल से देखो थोड़ा कंफ्यूजन ये आता है कि 5 कार्बन मतलब 5 अल्कोहल होंगे या 6 होंगे, बट यहाँ पे हम लोग नंबर लिख के स्पेसिफाई कर रहे होते हैं ऑलरेडी कि कितने अल्कोहल जुड़े हैं, ये मतलब 6 बार होगा, तभी तो मैंने इन नंबर्स को मेंशन किया हुआ है। तो ऐसा कोई कंफ्यूजिंग नहीं है, बट बहुत लोगों को लगता है कि पॉली लिखना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, बट ऐसा कोई इशू नहीं है। तुम नंबर लिख के यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हो कि तुम्हारे स्ट्रक्चर में कितने अल्कोहल्स है, तो उससे कोई बहुत बड़ा मेजर इशू नहीं होता है। दोनों भी फॉर्मेट हम लोग यूज़ कर सकते हैं, हेक्सा लिखना तो हेक्सा लिखो, या पॉली वर्ड यूज़ कर रहे हो तो पॉली वर्ड यूज़ करो। ठीक है, तो कुछ दूसरे स्ट्रक्चर देखते हैं जो एग्जाम्स में आए हुए हैं पहले, उनको डिस्कस करते हैं हम लोग। जैसे मान लो कि हमारे पास एक ये स्ट्रक्चर है, ठीक, या फिर ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है हमारे पास।
ठीक है, क्या लगता है इनका नेमिंग कैसे करेंगे? चलो मान लो कि ये स्ट्रक्चर अपने को एग्जाम में आ गया, तो IUPAC का फॉर्मेट क्या होगा, कैसे फॉलो करेंगे, या इनकी कॉमन नेमिंग भी ट्राई किया करो ऑर्थो मेटा पैरा के फॉर्म में, वो भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकते हैं वो लोग तुमको। ठीक है, इस स्ट्रक्चर में काउंटिंग हम लोग किसको देंगे, ये फंक्शनल ग्रुप है, तो ये 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब देखो 3 पे हमारे पास क्या जुड़ा हुआ है, मिथाइल। 4 पे हमारे पास क्या है, क्लोरो, राइट। अब ये बेंजीन और ये OH, इस स्ट्रक्चर को हम लोग कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, फेनॉल बोलते हैं। फेनॉल लिख के छोड़ देंगे ऐसे, ठीक है। या फिर अगर लिखना है तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे, बेंजीन 1 ऑल, या फिर और ऑप्शन होता है हमारे पास, इसको हम लोग बेंजीनॉल भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। इसको कभी बेंजोल लिखने की गलती मत करना, ऐसे कोई कोई फॉर्मेट ही नहीं है, और अगर ऐसा लिख भी देंगे तो गलत हो जाएगा वो। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब इसमें बड़ा फंक्शनल ग्रुप देखो कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड बड़ा है, तो सीधी सी बात है काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट होगी, 1 2 3 4 5 और 6। तो अब देखो, अब बेंजीन के साथ बड़ा ग्रुप हमेशा पेरेंट पे जाएगा, तो ये पेरेंट चेन हो गई। अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, ज्वाइनिंग। अभी प्रीवियसली हमने अल्कोहल कंप्लीट किया हुआ है, अल्कोहल में मैंने बताया था कि अल्कोहल जब ज्वाइनिंग पे आते हैं तो उनको हम लोग हाइड्रोक्सी लिखते हैं। ठीक है, तो अब ये दोनों जब ज्वाइनिंग पे आएंगे तो 3 पे भी और 4 पे भी क्या आ गए, 3,4 डाई हाइड्रोक्सी, और ये स्ट्रक्चर हमारे पास क्या हो गया, बेंजोइक। ठीक है, नेक्स्ट, इस स्ट्रक्चर को अभी थोड़ा टाइम पहले ही हमने पढ़ा था, अगर याद आता होगा तो देखो, OH है और CH3, OH और CH3 का कॉम्बिनेशन हमको क्या देता है, क्रेसॉल बना के देता है, राइट। और क्रेसॉल का IUPAC नेम इस वाले फॉर्मेट के हिसाब से क्या हो जाएगा, ये हो गई हमारी पेरेंट चेन। इसके रिस्पेक्ट में ये कौन से पोजीशन पे, पैरा पे या 4th पोजीशन पे, तो डायरेक्ट हम लोग क्या लिखेंगे, P मिथाइल क्रेसॉल, बट ये इसका कॉमन नेम हो गया। IUPAC लिखना होगा तो मैं क्या लिखूंगा, 4 मिथाइल, ऐसे आना चाहिए था। ठीक है, चलो लास्ट वाला स्ट्रक्चर देखते हैं। लास्ट स्ट्रक्चर में हमको देखो 2 सब्स्टिट्यूएंट दिए, एक इथाइल बोला है, एक क्लोरीन, और ये आएगा पेरेंट चेन पे। तो काउंटिंग में हम लोग, अब देखो स्टार्ट तो यहीं से होगा, 1 इसको बोल दिए। अब काउंटिंग में दिक्कत है कि हम लोग ये साइड जाएं या ये साइड जाएं। ठीक है, तो हेलोजन और एल्काइल में हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, हम लोग कभी भी प्रेफरेंस किसको देते हैं, हेलोजन ग्रुप को। तो हेलोजन्स में क्या हो जाएगा, ये 1 ये 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, तो यहाँ से हमको मिलता क्या है, हमारे पास 3 पे क्या है, क्लोरो, 5 पे क्या है हमारे पास, इथाइल, और ये जो स्ट्रक्चर है ये किसका है, राइट। तो ये हो गए, देखो सारे क्लासिफिकेशन ऐसे चलेंगे, ऐसे हम लोग चीज़ों को क्लासिफाई करते हैं, और ऐसे ही नेमिंग का फॉर्मेट होगा। इसके अलावा हमारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। मतलब फेनॉल के स्ट्रक्चर में कहाँ पे कॉमन नेमिंग आ सकती है, कहाँ पे IUPAC फॉर्मेट में लिखना है और कैसे लिखना है, वो मैंने आज के वीडियो में डिस्कस किया है। ठीक है, तो अगर कोई डाउट आता है नॉमेनक्लेचर वगैरह में तो उसको कमेंट करो कि क्या हम लोग मतलब कोई अगर स्पेसिफिक स्ट्रक्चर में कुछ दिक्कत आ रही है तो उसको टाइप करो कमेंट में, क्वेश्चन करो, उसका आंसर आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इनका क्लासिफिकेशन हो गया है और इंट्रोडक्शन हो गया है। होपफुली हम लोग नेक्स्ट वीडियो में प्रिपरेशंस वगैरह चालू करेंगे। ठीक है, तो फेनॉल को प्रिपेयर करने के जितने भी मेथड हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, और उसके बाद हम लोग उस वीडियो से कंटिन्यू करेंगे। तो फेनॉल चलेगा, फेनॉल के प्रिपरेशन, उसके रिएक्शन, फिर हम लोग ईथर स्टार्ट करके ये चैप्टर वहाँ पे हम लोग ख़त्म कर देंगे।